इन दिस वीडियो में आपसे ब्राउन ट्यूमर एंड ब्राउन सिंड्रोम इन दोनों के बारे में बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले आते हैं व्हाट इज ब्राउन ट्यूमर। तो देखिए ब्राउन ट्यूमर ये किससे रिलेटेड होता है, ये रिलेटेड होता है पैराथायरॉयड ग्लैंड से। मतलब कि क्या होता है, ड्यू टू सम रीजन क्या हुआ, जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है वह क्या करने लग गई, वह बहुत ज़्यादा पैराथायरॉयड हार्मोन यानी कि पीटीएच, ओके, पैराथायरॉयड हार्मोन इसका सिक्रीशन करने लग गई। एंड आपको पता होगा कि जो पीटीएच होता है, पैराथायरॉयड हार्मोन होता है, ये क्या करता है, इसका फंक्शन होता है ब्लड के अंदर कैल्शियम+2 को इंक्रीज करना। पैराथायरॉयड मतलब कि ये क्या करेगा, ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करेगा। आप ऐसे रिमेंबर कर सकते हो, पीटीएच क्या करता है, पटकता है। पटकना मतलब गिराना। पीटीएच क्या करता है, कोई बंदा चुपचाप सीधा खड़ा हुआ है तो उसे क्या कर देगा, उसे नीचे की तरफ गिरा देगा। क्यों गिरा देगा, क्योंकि जो पीटीएच हार्मोन होता है, पैराथायरॉयड हार्मोन होता है, ये क्या करता है, बोन के अंदर जो ओस्टियोक्लास्ट सेल होती है, मतलब कि जो बोन को ब्रेक करती है, ओके, बोन का डिग्रेडेशन करती है, उन्हें एक्टिवेट करता है। अगर ओस्टियोक्लास्ट एक्टिवेट होगी तो कॉमन सी बात है भाई, बोन क्या होगी, बोन का होगा रिजॉर्प्शन, ओके, बोन डैमेज होगी। अगर बोन का रिजॉर्प्शन होगा तो क्या रिलीज होगा, इससे कैल्शियम+2 रिलीज होगा, ओके। और ये कैल्शियम+2 अगर रिलीज होगा तो कॉमन सी बात है भाई, फिर ये कैल्शियम+2 कहा जाएगा हमारे ब्लड के अंदर, और फाइनली ब्लड के अंदर कैल्शियम+2 इसका लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सीधी बात यूं है कि पीटीएच क्या करता है, पीटीएच पटकता है, पीटीएच गिराता है, किसी बंदे को गिराता है। बंदा कब गिरेगा, जब उसकी बोन्स वीक होगी, ओके। ओवरऑल पीटीएच क्या करता है, पीटीएच बोन्स के रिजॉर्प्शन को बढ़ाता है। अगर बोन्स का रिजॉर्प्शन बढ़ेगा, ओके, तो ओवरऑल बोन के रिजॉर्प्शन से कैल्शियम रिलीज होगा। बोन के डैमेज होने से, रिजॉर्प्शन मतलब बोन वीक हो गई, बोन कमजोर हो रही है, ओके, ओवरऑल कैल्शियम रिलीज होगा और ये कैल्शियम फिर फाइनली ब्लड में जाएगा और ब्लड का कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो जाएगा। तो देखिए वही लिख रखा है, तो देखिए यहाँ पर वही लिख रखा है, रिएक्टिव बोन लीजन। रिएक्टिव बोन लीजन मतलब कि पीटीएच क्या करता है, पीटीएच बोन के रिजॉर्प्शन को इंक्रीज करता है, जिससे क्या होता है, कैल्शियम+2 रिलीज होता है बोन से, और फाइनली ब्लड का कैल्शियम लेवल इंक्रीज होता है। तो ओवरऑल ड्यू टू मतलब कि रिएक्टिव बोन लीजन ड्यू टू हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। अरे यार वही ना, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म होगा मतलब कि पीटीएच हार्मोन इसका सिक्रीशन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन यहाँ लिख भी रखा है कि ब्राउन ट्यूमर में क्या होता है, एक्सिस पीटीएच सिक्रीशन, ओके, एक्सिस पीटीएच सिक्रीशन होता है, जिससे क्या होती है, ओस्टियोक्लास्ट, जो ओस्टियोक्लास्ट होती है, जो बोन को खाती है, बोन को डैमेज करती है, उनकी एक्टिविटी इंक्रीज होती है। तो ओवरऑल बोन का रिजॉर्प्शन बढ़ेगा। अगर बोन का रिजॉर्प्शन बढ़ेगा तो वही क्या रिलीज होगा, कैल्शियम+2 रिलीज होगा, ओके, और फाइनली ये कैल्शियम+2 कहाँ चला जाएगा, ब्लड के अंदर। एंड वही अगर बोन का रिजॉर्प्शन होगा, अज्यूम कीजिए कि मैंने यहाँ पर ये कोई बोन ड्रॉ की, ओके, ये एक बोन है, तो ओवरऑल देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इस वाले एरिया में बोन का रिजॉर्प्शन हो गया। तो कॉमन से बात है भाई, अगर यहाँ की जो बोन है ये वीक हो गई तो यहाँ पर फाइनली क्या होगा, यहाँ पर कुछ फाइब्रस टिश्यू आएंगे और यहाँ पर अक्यूमुलेट हो जाएंगे, ताकि जो ये बोन डैमेज हुई है, जहाँ पर ये बोन का लीजन हुआ है, ये कवर अप हो सके, ओके। इसको कवर अप करने के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगी, यहाँ पर फाइब्रोसिस हो जाएगी, फाइब्रस टिश्यू आ जाएंगे, ओके। तो वही है स्पेस फील्ड विद फाइब्रोसिस, मतलब कि जहाँ पर ओस्टियोक्लास्ट ने बोन को डैमेज किया था वहाँ पर क्या हो जाएगी, फाइब्रोसिस हो जाएगी। बट समटाइम क्या होता है कि यहाँ पर इस फाइब्रोसिस की जगह क्या होता है, यहाँ पर ब्लड का एक्यूमुलेशन हो जाता है। मतलब कि इस वाले एरिया में यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ब्लड का कलेक्शन हो जाएगा। और देखिए अगर ब्लड का कलेक्शन होगा तो जो ब्लड है, अगर इसका डिग्रेडेशन होगा तो इससे क्या बनता है, इससे बनता है हीमोसिड्रीन। और देखिए जो हीमोसिड्रीन होता है, इसका कलर कौन सा होता है, ब्राउन कलर होता है। तो देखिए वही लिखा है, समटाइम जहाँ पर ये बोन डैमेज हुई थी, जहाँ पर बोन में लाइटिक लीजन हुए थे ड्यू टू ओस्टियोक्लास्ट, तो ओवरऑल जो ये केविटी है, ओके, ये ब्लड से फिल हो जाती है, फिल्ड विद ब्लड। और देखिए ब्लड है, अगर इसका डिग्रेडेशन होगा, मतलब कि इस केविटी के अंदर जो ब्लड फिल हुआ है, अगर उसका डिग्रेडेशन होगा तो ओवरऑल ब्लड के डिग्रेडेशन से क्या बनता है, हीमोसिड्रीन बनता है। और देखिए हीमोसिड्रीन, इसका कलर कौन सा होता है, ये ब्राउन कलर का होता है। ओवरऑल इसी हीमोसिड्रीन की वजह से इसे क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं ब्राउन ट्यूमर, ओके। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ब्राउन क्यों बोला, क्योंकि जो ब्लड कलेक्ट हुआ है वो डिग्रेड होके हीमोसिड्रीन बनाता है, और हीमोसिड्रीन इसका कलर कौन सा होता है, ब्राउन कलर का होता है, ओके। तो नीचे वही लिख रखा है, इट इज कॉल्ड ब्राउन बिकॉज ऑफ द ब्राउन कलर फ्रॉम हीमोसिड्रीन पिगमेंट, ओके। ये बात हो गई। अब हम आते हैं नंबर सेकंड पॉइंट पर कि व्हाट इज ब्राउन सिंड्रोम। देखिए ब्राउन सिंड्रोम ये ऑप्थेमोलॉजी से रिलेटेड है, मतलब कि ड्यू टू मैकेनिकल रेस्ट्रिक्शन ऑफ सुपीरियर ऑब्लिक मसल, सुपीरियर ऑब्लिक मसल इसमें क्या हो गया, रेस्ट्रिक्शन हो गया। तो देखिए वही है, अ रेयर
अ रेयर ओकुलर मोटिलिटी डिसऑर्डर, कॉमन सी बात है भाई। सुपीरियर ओब्लिक क्या है? दिस इज एक्स्ट्रा ओकुलर मसल EOM, मतलब कि आई के मोमेंट में हेल्प करती है। अरे आप पढ़ते हो ना यार, 4 रेक्टस होती है, 2 ओब्लिक होती है, तो ओवरऑल ये 2 ओब्लिक कौन सी होगी? सुपीरियर ओब्लिक, इंफीरियर ओब्लिक। तो यहाँ पर प्रॉब्लम किसमें होती है? सुपीरियर ओब्लिक में होती है। किसमें? ब्राउन सिंड्रोम के अंदर। तो ओवरऑल ओकुलर मोटिलिटी डिसऑर्डर है, मतलब कि आई का मोमेंट अफेक्ट होगा। ओके, और कौन सी मसल में प्रॉब्लम होती है? सुपीरियर ओब्लिक मसल के टेंडन में प्रॉब्लम होती है, मतलब कि इसका क्या हो जाता है? मैकेनिकल रेस्ट्रिक्शन हो जाता है। और देखिए जो ब्राउन सिंड्रोम है ना, इसके लिए बजवर्ड क्या मिलेगा? बजवर्ड मतलब कि बस आपको ये वाला वर्ड मिल जाए ना, तो कंफर्म आपकी डायग्नोसिस क्या बनेगी? मतलब कि 100% आपकी डायग्नोसिस क्या बनेगी? वही सिंड्रोम बनेगी, वही चीज बनेगी। ओवरऑल ब्राउन सिंड्रोम, इसके लिए बजवर्ड क्या है? लिमिटेड एलिवेशन इन अडक्शन। अडक्शन मतलब कि मीडियल साइड, नोज वाली साइड हमने क्या किया? आई का मूवमेंट किया, तो उस टाइम पर क्या होता है? लिमिटेड एलिवेशन होता है। हम हमारी आई को ऊपर की तरफ एक लिमिट तक ही एलिवेट कर पाते हैं। ओवरऑल लिमिटेड एलिवेशन इन अबडक्शन, सॉरी अडक्शन। देखिए यहाँ पर ABD मत बोल देना, ABD नहीं है, क्या है? अडक्शन है। ओके, ओवरऑल लिमिटेड एलिवेशन इन अडक्शन, दिस इज द बजवर्ड फॉर ब्राउन सिंड्रोम। अगर ये कहीं लिखा है, मतलब कि किसकी बात हो रही है? ब्राउन सिंड्रोम की बात हो रही है। सीधी बात यूं है कि ब्राउन ट्यूमर, दिस इज रिलेटेड टू एक्सिस PTS सिक्रीशन ड्यू टू, अज्यूम कीजिए कि किसी पेशेंट को क्या हो गया? किसी पेशेंट को पैराथायरॉयड एडिनोमा हो गया या पैराथायरॉयड हाइपरप्लेजिया हो गया। इन दोनों की वजह से क्या हो रहा है? एक्सिस PTS सिक्रीशन, पैराथायरॉयड हार्मोन, इसका बहुत ज़्यादा सिक्रीशन हो रहा है, तो इससे क्या होगा? इससे ब्राउन ट्यूमर होगा। अगर किसी पेशेंट की सुपीरियर ओब्लिक मसल में मैकेनिकल रेस्ट्रिक्शन है, तो ओवरऑल पेशेंट लिमिटेड एलिवेशन करेगा इन अडक्शन, मतलब कि लिमिटेड एलिवेशन इन अडक्शन करेगा। तो ओवरऑल इसे ही क्या बोलते हैं? इसे ही बोलते हैं ब्राउन सिंड्रोम। ओके, आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे।